हाय दोस्तों। तो आज हम प्रश्न वाली 1.4 करेंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। यानी ये संख्या रेखा पर हमें दर्शाना 3.765 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो आइए तो इसका हल करते हैं। तो दोस्तों तो सबसे पहले हम ये पेपर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पे जो करेंगे उसमें जो तो हमारा 3.765 था, ठीक है। उसमें क्या था 3.765 था, ठीक है। ये संख्या थी, इसे हमें इन रेखाओं पर क्या करना है, दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये देखेंगे 3.7 और 65 जो ये किसके बीच में आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 और 4 के बीच में है, ठीक है। यस, तो इसका आधा क्या होगा 3.5, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3.1, 3.2 और 3.3, 3.4। इसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे 3.6 हो जाएगा और 3.7, यहाँ पर 3.8 हो जाएगा और यहाँ पर 3.9 और यहाँ पर ये 4 है, ठीक है। यस, तो अब हमें क्या करना, हम देखेंगे कि जो 3.765 है तो ये इसके बाद जो है क्या 3 है, ठीक है। तो हमें 3 मिल गया, 0.7 है। तो देखेंगे 3.7 कहाँ पर स्थित है, तो ये यहाँ पर स्थित है 3.7 और क्या 6। तो ये किसके बीच में होगा 3.7 और 6 किसके बीच में होगा 3.6, 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो इसे जो करेंगे हम इसे मिला लेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये 3.7 होगा, इसे यहाँ पर कर सकते हैं। तो इससे जो मिली हमें इसके अंदर की जो भुजाएं मिली, ठीक है, सॉरी रेखाएं मिली इसके अंदर की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 3.6 और 3.8, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 7, क्योंकि 3.7 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 3.8 यहाँ आ गया, ठीक है। जो ताकि उसमें जो छोटी जगह नहीं है इतनी जो कर सकें, इसलिए आपने यहाँ पर बनाया, ठीक है। हाँ, तो इसका आधा जो होगा तो 3.75 होगा ऑफकोर्सली, ठीक है। हाँ, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर कर सकते हैं 3.71, यहाँ पर 3.72 और 3.73, यहाँ पर होगा 3.74, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं पेन से लिख देता हूँ 3.74, ठीक है। हाँ, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर होगा 3.76, यहाँ पर 3.77 हो जाएगा, यहाँ पर 3.78, ठीक है। यहाँ पर 3.79, यहाँ पर ये है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद जो दे रखा था हमें, क्या दे रखा था 7 के बाद 6, तो यहाँ पर देखेंगे 3.7 है, यस 3.1, 3.2। तो इसमें 3 जो हमें 6 है वो कहाँ पर है 3.76, ये यहाँ पर है, ठीक है। हाँ, तो इस 3.76 और 3.77 है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, यह आवश्यक होगा। तो इसी प्रकार से हम दोबारा करेंगे, तो दोबारा जो करेंगे तो 3.76 को भी इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, बाहर रख लेंगे, ठीक है, ताकि हम अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर जो करा क्या हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 3.75 और 3.7, ठीक है, और 7, यहाँ पर जो होगा 6 होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर 3.76 लेना ही है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 3.765, ठीक है, ये होगा। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें 3.765 चाहिए। अब वो कैसे, ठीक है, वो तो हमें यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है, लेकिन हम इसे और करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा वो, तो यहाँ पर 3.761 हो जाएगा और 3.762 हो जाएगा, यहाँ पर 3.7
3.63 हो जाएगा यहाँ पर 3.764 और बाद का जो 5 आएगा अगला वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से 3.766 यहाँ पर आ जाएगा 3.767 3.768 और 3.769 बाकी का यहाँ पर, ठीक है। 9 है तो 5 से अधिक होता था, यहाँ समझ लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हमें ये क्या मिल चुका है यहाँ पर, ये मिल चुका है, ठीक है। हाँ, तो ये 3.765 को हमने दर्शा दिया है। आप इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखें। हाय दोस्तों, तो हम पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करा था, ठीक है, जो हम इसे अच्छे से समझ लिया था। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में जो कह रखा वो कह रखा है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 का बार को देखिए, ठीक है। तो इसमें जो है 4.26 का वार दे रखा है, जिसे हमें संख्या रेखा पर दर्शाना, वो भी 4 दशमलव स्थानों तक। यानी कि जैसे हम यहाँ पर ऐसे लाइन खींचते थे तो वो सिर्फ 4 लाइनों तक हमें दिखाना है। तो आइए इसका हल करते हैं। तो उस प्रश्न में जो दे रखा था दोस्तों, हमें क्या दे रखा था 4.26 का वार को हमें क्या दर्शाना है, ठीक है। हाँ, तो आप देखेंगे कि 4.26 का जो बार है वो किसके बीच में होगा, तो 4 और 5 के बीच में, ठीक है, होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 4 और यहाँ पर हमने 5। तो जो बीच में आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 4.1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 4.2, ये हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, ये ठीक है। तो 4 दशमलव ये हो जाएगा 3 और ये होगा हमारे 4.4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4.5। 4.5 होने के बाद यहाँ पर क्या होगा 4.6, यहाँ पर 4.7 और यहाँ पर 4.8, यहाँ पर 4.9 और यहाँ पर जो है 5 है ही, ठीक है। तो उसमें जो था कि 4.26 का बार था, तो 4.2 का और 6 का जो बार है, ठीक है। तो यहाँ पर यह है 4.2 मिल गया यहाँ पर और ये 3 मिल गया। तो इसे जो करेंगे हम इसे, तो ये यहाँ पर जो हम ले लेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये इसे यहाँ पर हमने ले लिया है। ये लेने पर जो हमें यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4.2, यहाँ पर 4.2 नहीं 3, ठीक है। हाँ, 4.3। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4.21 और यहाँ पर 4.22, यहाँ पर होगा 4.23 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4.24, ठीक है। 24 तो यहाँ पर फिर हो जाएगा 4.2 ये 5, ठीक है। ये तो है, इसका है, सॉरी, हाँ हाँ, ये ठीक है, ये यहाँ पर हो गया है, जो हमारा सेंटर है वो आ गया ये। अब जो है तो उसमें क्या होगा, ये होगा हमारा तो 4.26 और यहाँ पर 4.26 सॉरी 7 होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 4.28 इसके बाद होगा, हाँ, यहाँ पर होगा हमारा 4.29 और बाकी यहाँ पर 4.3 है। फिर जो हमें क्या देखना था, यहाँ पर देखना हमें 4.2 के बाद जो था 6, तो वो जो है ये हमारा ये है, ठीक है। 4.26 हमारा ये है, तो इसे हम क्या कर लेंगे, बाहर ले आएंगे, ठीक है। बाहर लाने के बाद क्या होगा 4.26 और यहाँ पर 4.27, ठीक है, ये है। अब इसमें जो था, इसमें था कि यहाँ पर जगह 4.26 ये था। अब हमें
पॉइंट में आगे बढ़ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा हो जाएगा हमारा 4.262, तीसरा हो जाएगा 4.263, इसी प्रकार से ये हो जाएगा 4.264, यहाँ पर 4.265, ठीक है। तो जो ये हुआ, ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है, इसका ये हमारा सेंटर हो गया। बाकी हम इसी प्रकार से आगे लिखते जाएंगे। 266 हो जाएगा, यहाँ पर 4.267 हो जाएगा, 4.268 हो जाएगा और 4.269 हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे ये जो है अलग है, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। अब जो हमें करना है, हमें क्या चाहिए, बार था, ठीक है, इसमें बार। तो बार का मतलब क्या होता था, यहाँ को समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो था 4.26 का वाट था, तो यहाँ पर क्या था 4.26 लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यह है, और फिर हमें 26 चाहिए, 4 के बाद 26 के बाद 2 चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, इसमें 4.26 तक तो हमें मिल चुका है, अब हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पर क्या ढूंढेंगे हम, 4.262 ढूंढेंगे, ठीक है। तो 4.262 चाहिए, तो यहाँ पर क्या 1 है, तो 4.262 जो हमें यहाँ पर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर यह हमें मिल चुका है, ये मिल गया। तो इसे भी हम क्या करेंगे, बाहर रख लेंगे। तो इसे हम बाहर रखने के बाद ये बाहर रख लिया, बाहर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4.262 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4.263। अब इसमें जो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1, ठीक है। तो यहाँ पर 4.2621 हो जाएगा, और इसमें 4.2622 हो जाएगा, यहाँ 4.263 हो जाएगा, 4.2624 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4.2625, नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, सॉरी। तो ठीक है, ये 5 आएगी, तो ये क्या हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा सेंटर हो गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.2626, ये हो गया, और यहाँ पर ये होगा 4.2627, यहाँ पर 4.2628, और यहाँ पर हो जाएगा 4.2629, ठीक है। ये हो गया हमारा एक, ये 4 इसके बीच में, और ये 4 ये रहे हमारे। तो हमने जब ये करने के बाद, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था 6 चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर 4.262 तक तो हमें मिल गया, तो फिर इसके बाद क्या था 6 था। तो यहाँ पर जो हमें मिल गया था 4.262 मिल गया, तो यहाँ पर क्या चाहिए, 2 के बाद 6 और चाहिए था। तो यहाँ पर जो है हमारा कहाँ ये, तो 4.2626 जो है हमारा ये है। तो जो है हमारा ये क्या हमें मिल गया। तो इसमें हम देखेंगे कि 4.2 है, ये है, ठीक है। फिर 4 ये है, तो यहाँ पर हमें ये क्या हमें ये हमें दर्शा दिया यहाँ पर 4.2626 ये, या फिर ठीक है ये है, तो 4.2626 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4.2626 या फिर 4.26 का बार, ठीक है। हाँ, तो उसमें जो कहा था दोस्तों कि हमें जो है 4 गुणनखंड तक चाहिए था। तो हमने पहला ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, एंड तीसरा ये, एंड 4th ये। तो हम इसी पर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता समाप्त। तो यही हमारा आंसर है। तो यहीं पर क्या होगा हमारा समाप्त।